आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल का। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद आप लोगों को इसका जो चैप्टर होगा, इसे एक्सरसाइज होगी, पढ़ाने आप लोगों की आसानी हो जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल से। ठीक, तो आपने तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। एंगल्स के कुछ हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो। तो एंगल्स है, ठीक, एक तो आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में। तो ये क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो होती है वो क्या होती है? मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। ठीक, एक और है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल होता है। ये 90 डिग्री इक्वल होता है, 90 डिग्री इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होती है वो क्या होती है? 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे मानते हैं ना, ये क्या होती है? 180 डिग्री होती है। राइट एंगल होती है, राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में होता है, इसको हम लोग 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हमको इसको हम ऐसे बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। 180 से ज़्यादा होता है, मोर देन 180 डिग्री। तो इसमें तो एंगल्स के बारे में जानकारी थी। अब आता है इसका लाइन्स एंड एंगल में कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल से। कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक, पूरक कोण। जो हिंदी वाले बच्चे जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनके लिए पूरक कोण है। तो ये दो एंगल है, उसका सम होता है। अगर सम उसका 90 डिग्री है, दो एंगल का सम, अगर दो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ 30 है और ये दिया गया 60 है, तो ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाती है। अब जानेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हिंदी में कहते हैं समपूरक, समपूरक कोण। तो इस समपूरक कोण अगर हमारा दिया गया दो एंगल्स है, एक हो गया 100 डिग्री का, 100 डिग्री का, एंड नेक्स्ट हो जाता है 80 डिग्री का। अगर ये दोनों का सम अगर 180 होता है तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक, दो एंगल का सम हो जाता है इसका 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कम्प्लीमेंट्री होती है 90 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। यहाँ से आपके चैप्टर की जो होती है शुरुआत हो जाती है। दो तो पढ़ ले छोटी मोटी, कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री।
यहाँ से होती है आपके चैप्टर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को फुलफिल करने के 3 प्रॉपर्टीज होती है। 3 प्रॉपर्टीज के बदौलत ये एडजेसेंट एंगल हम पहचान सकते हैं। अगर तीनों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल नहीं करती है तो हम उसे एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, क्या होती है वो, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होता है से आपका एक एंगल दिया गया है, एक पिक पॉइंट होती है हर एंगल में, तो इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, तो इसमें दोनों ये जितनी है इसी को हम लोग आर्म कहते हैं। ठीक, ये कोई एक आर्म, कोई भी एक आर्म सेम होनी चाहिए। तीसरा आता है नन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। इसको हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक एंगल है, एंगल 1 ए बी सी ओ, ये क्या होगी, वर्टेक्स हो गई। आपके पास हो जाते हैं कितने एंगल्स हो जाते हैं यहाँ पे, एंगल 1 और क्या हो जाते हैं, एंगल 2। तो एंगल 1 वाले में कौन आ जाएगा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। ये 2 एंगल हमको मिल रहे हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। तो इस एक ही वर्टेक्स पे है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स हो गया ये। अब कॉमन आर्म्स था, कॉमन आर्म्स ए ओ बी, कॉमन आर्म्स क्या बन जाएगा हमारा, ओ बी बन जाएगा, कॉमन आर्म्स ओ बी। इसमें भी आया बी बी ओ सी, तो ये हमारा कॉमन आर्म्स हो गया। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और इसके दो दो आइदर साइड होना चाहिए, अलग अलग साइड होने चाहिए। अलग अलग साइड्स जो आ रहे हैं हमारे पास, क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ सी, अलग अलग साइड्स हो रहा है हमारे पास। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं ये एक एडजेसेंट एंगल है। दिस एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर। इसके बाद आपको पढ़ना होता है लीनियर पेयर के बारे में। तो हम देखते हैं लीनियर पेयर क्या है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का इसको हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। ये बराबर होता है 180 के, हमेशा ये बराबर होगा 180 के। हमेशा आप लोग याद रखोगे, अगर लीनियर पेयर की बात हुई किसी भी सवाल में तो हमारे दिमाग में ये सवाल होना चाहिए, ये 180 डिग्री का होता है। जैसे ये फिगर है हमारे पास, तो ये 180 डिग्री का होगा ये, क्योंकि एक लाइन पे एंगल बन रही है, ये 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास 2 एंगल बन जाते हैं ना, एक ये साइड वाले, एक ये साइड वाले। अगर आपको बोला जाए कि भैया ये आपका दिया हुआ है 80 डिग्री और ये आपको पता करना है, इसको पता करना ये कितना होगा, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, लेट एक्स मानेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 80 डिग्री प्लस एक्स, और मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या होता है 180 के बराबर होती है, 180 के बराबर होती है ये। तो हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, इक्वेशन को तोड़ सकते हैं।
180 माइनस 80 ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू 100 होगा ना। तो हमारा ये साइड पता चल गया हमें कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हम लोग क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में क्या होते हैं, इसके टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर के, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। पल्ले नहीं पड़ा, अब आएगा। तो ये आप लोग कैंची देखी होगे ना, कैंची कैसे करती है, इस तरह से, इस तरह से करती है ना कैंची। तो हमारे पास ये जो हो गया, ये इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ईच अदर। तो हमारे पास दो लाइंस है, ये क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ठीक, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या था, अगर ये जितना होगा ये एंगल, उतना एंगल ये भी होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं पेयर्स ऑफ लाइन पे। पेयर ऑफ लाइन, इसका पहले आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दो लाइंस है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे थे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इसी को कहते हैं, इस पॉइंट करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। इस लाइन को एल मान लेंगे, इस एम को एम मान लेंगे। दो लाइन हो गई है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को यहाँ जो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग कहते हैं। अब इसमें आता है एक आपको ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अब एक मुद्दा है तो इसको हम बता रहे हैं, ये दो लाइन है, इसको हम एल मान लेंगे, इसको एम मान लेंगे, ठीक। और इस पे कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी दोनों को, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो ये लाइन क्या होगी, पी। जो ये पी लाइन जो एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ये पी क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर, ये पी क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल। अब लोग पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो हमने ट्रांसवर्सल लाइन तो पढ़ ली थी, अब हम लोग जानेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये दोनों लाइन को मान ले, इसको एल कर लेते हैं, इसको एम कर लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। तो इसका एंगल कुछ इस तरह से बन जाता है, मैं नाम इसका दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पहले आएगा इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स आपको पूछा जाएगा। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो ये अब दिया गया फिगर, इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, मतलब अंदर की ओर जो अंदर बना हुआ है, अंदर कौन कौन सा हमारा बन रहा है। एक तो ये 4 वाले भाई साहब बन रहे हैं, 3 वाले भाई साहब, 6 वाले और 5 वाले। तो कितने एंगल्स हमारे पास, 4 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, 4 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है और 6 बन रहा है। ये सारे अंदर बन रहे हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट एक और हो जाती है एक्सटीरियर, जो बाहर बन रहे हैं।
जो बाहर की ओर बने, बाहर क्या क्या बन रहे हैं, ये 1 2 और 7 8, 1 2 7 और 8 जो बाहर बन रहे हैं, वैसे रहेंगे। बाहर जो बनेंगे उसको एक्सटीरियर एंगल्स, जो अंदर बनेंगे वो उसको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब तीसरा इसमें आ जाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बड़ा दिमाग खाएगा कभी कभी, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ अच्छा से, आप लोग समझ जाओ। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, इसी फिर मैं समझा देता हूँ। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमारे ये इस साइड वाले और इस साइड वाले, ये दो लाइन थी, इसको इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक। जितना हमारा ये होगा उतना ये भी होगा, जितना हमारा ये होगा उतना हमारा ये भी होगा, इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या होगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या है, 5 है। 1 था, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग में 5 है। अब उसके बाद 2 के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या आएगा, 8 आएगा। 3 के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हो गई। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स के दो भाग हो जाते हैं यहाँ पे। एक हो जाते हैं इंटीरियर वाले, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। और दूसरे हो जाते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। पहले हम आप समझ लेते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। तो ये दो लाइंस थी, इसको इंटरसेक्ट करी, तो इस साइड का ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 30 था, तो इसका ये अगर पूछेगा ये कितना होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। अगर पूछ दिया ये दिया हुआ है 40 है, ठीक, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट जो आएगी, जो अपोजिट साइड के अल्टरनेट में हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी। तो अल्टरनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 अल्टरनेट 6 हो जाएगा। इंटीरियर पूछ रहा है, बाहर नहीं जाना हमको, बाहर वाले को हम एक्सटीरियर में पढ़ेंगे, पहले इंटीरियर पूछ रहा है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, 4 एंड 6, क्लियर। और क्या है, 3 है एंड 5। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएगा, जो बाहर जाए, बाहर कौन कौन से हमारे 1 है और 7, इसका अल्टरनेट 1 के अल्टरनेट में 7 हो जाएगा, और 2 के अल्टरनेट में 8 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें।